अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि सब लोग अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे अपने घर वालों के साथ। दोस्तों साथियों, हमारे मुल्क में सियासी बड़ी एक्टिविटी शुरू हो गई, इलेक्शन का ऐलान हो गया। उम्मीद है और मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा इलेक्शन जो डेट दी गई है इस पर इलेक्शन ज़रूर होगी। हमें नेक गुमान रखना चाहिए और उस इलेक्शन में सब पार्टियों ने अपना पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जैसे जैसे आज़ादी जैसे दूसरी पार्टियों को मिल रही है और जैसे दूसरे साथी अपनी पार्टियों के वर्कर्स कन्वेंशन या जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो वो पीटीआई को नहीं मिल रही। पीटीआई का छोटा सा एक वर्कर्स कन्वेंशन था केपीटी में, वो भी उन्होंने नहीं करने दिया। कराची में आपने देखा कि इतनी सारी जो बल्दियाती जो इलेक्शन थी उसमें भी पुलिस फोर्स और तकरीबन जो वहाँ हेल्प कर रहे थे उनके इलेक्शन कमीशन समेत दोस्त सूबाई लेवल पे, तो खुलेआम वहाँ पीपल्स पार्टी की हेल्प हो रही थी। ये चीज़ अगर चलेगी तो फिर ये इलेक्शन तो नहीं होगी। इलेक्शन करानी है, इलेक्शन जैसे कराएं, इलेक्शन हो, कोई अंगुली उठाने वाला ना हो, कोई हाथ उठाने वाला ना हो, कोई ये ना बोले कि जी इलेक्शन में यानी कोई गड़बड़ हुई। ठीक है, नवाज शरीफ साहब अपना प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख के आए हैं, और भी दोस्त ख्वाब देख रहे हैं, मगर जो दोस्त बोल रहे हैं उनको कि हम आपको वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, उनके साथ भी वो हाथ मिला रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। क्योंकि ये सियासी ज़ाहिर है, एक बातें होती हैं। कुछ टाइम पहले इनकी बयानबाजी शुरू थी कि जी हम मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठेंगे, ये वो, मगर वो बैठ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनकी मुलाकातें उनसे भी हो रही हैं, पीपल्स पार्टी से और एमक्यूएम और जो उनके थे पीडीएम की जमायतें, सब जमायतों के साथ। हम नहीं कह रहे कि ठीक है आप वो आपस में जो चाहें वो करें, मगर पीटीआई को भी तो वही आज़ादी मिलनी चाहिए। वो भी पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान की हकूक़ की बात करती है, पाकिस्तान के अवाम की बात करती है, पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत करती है, पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करती है। कौन हो सकता है बदबख्त जो अपने मुल्क से मोहब्बत ना करे, वो अपनी फ़ौज से मोहब्बत ना करे, अपने इदारों से मोहब्बत ना करे? कोई बदबख्त ऐसा नहीं हो सकता। ये एक सोच है बस, ठीक है, उनकी सोच को कोई बंदा बदला तो नहीं सकता, मगर अर्ज़ ही कर सकता है कि जी कोई भी पीटीआई का वर्कर हो, पीटीआई की क़यादत ऐसी कोई बयानबाजी या ऐसी कोई सोच नहीं रखती कि वो पाकिस्तान के आर्मी या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हो। हकीकत है ये। आप भले जो समझें वो आप लोगों की समझ पे या उस पे पैरा नहीं बिठाया जा रहा, मगर एक दिन आप लोगों को भी बारगाह इलाही में पेश होना है। आप वो काम करें कि कम से कम सबको एक जैसा देखें। ठीक है, जिन्होंने मुल्क लूटा, हम नहीं कह रहे कि उनको आप जो जो किया वो सब दुनिया के सामने कोई वो नहीं है। ये इतना सारा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ताहयात नाहलियत हुई, पता नहीं कितने केसेस थे, और वो सारे केसेस तो पता नहीं कैसे माफ़ हो गए, वो आपको पता है सारा। मैं इशारा ही दे सकता हूँ। और फिर इतनी मेहरबान हो गई हुकूमत कि वहाँ जहाज़ से उतरने से पहले वहाँ पहुँच गई, सलूट हो गए नेब के, जी आप मेहरबानी करके इतनी जहमत नहीं करें कि आपको उधर आना पड़े, आप इधर ही सहने करें, सब कुछ करें। ठीक है, वो सब कुछ आपने उनको जो सहूलतें दी वो आपका अपना ज़मीर है, ज़र्फ़ है, मगर जो एक हकीकत है, इमरान खान भी इस मुल्क का लीडर है, इस मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है, इस मुल्क के लिए उसने काम किए हैं। लोगों ने तो इस मुल्क को लूटा था, इस मुल्क को लूटा था, इस मुल्क को उस नहज पे पहुंचा दिया था कि जहां पे मुल्क को संभालने के लिए कोई तैयार नहीं था। इमरान खान आए तो उन्होंने टैक्सेस लगाकर या जैसे भी बाहर दुनिया से अपना खारजा पॉलिसी को बेहतरीन बना के पैसे लेके इस मुल्क को इस्टेब्लिश करके अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। पाँव पे खड़ा करने के बाद आवाम की हेल्प करना शुरू कर दी। इतना सारा बड़ा इशू हो गया था कोरोना का और सारा कुछ, तो आपने देखा कैसे हल हो गया। पूरी दुनिया मान रही थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि इमरान खान ने माशाल्लाह एक जो काम किया है, और तारीफ़ कर रही थी। और इमरान खान ने लोगों की हेल्प करना, जो जो उन्होंने बातें की थी वो उनको देना उसने शुरू कर दिया था, मगर पता नहीं क्यों पसंद नहीं आई बात। और आपने देखा कि जो खान साहब बात कर रहे थे वही बात, ज़ाहिर है जो हकीकत है वो हक तो हक होता है।
तो मेगल साहब ने बता दिया कि जी हमें इसलिए लाया गया कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना था, और सारा कुछ वो उसने जो बोला वो उसने आपके सामने बोला है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना और ये गिरफ्तारियां अब तो ख़त्म कर दें भाई। देखें, होती है, सब चीज़ें होती हैं, मगर कोई उसकी हद भी होती है। अभी उनको माफ़ कर दें, उनको माफ़ कर दें, पीटीआई को माफ़ कर दें और इस मुल्क को चलाएं। इस मुल्क में जब तक पीटीआई नहीं होगी, आप ये समझ लें, जब तक खान साहब इस मुल्क में अपना पॉलिटिक्स में उनको नहीं वो करने देंगे, तब तक कोई पॉलिसी, कोई आपकी पॉलिटिक्स जो भी होगी बेमाना होगी, इलेक्शन भी बेमाना होगी। जो उसका जायज़ बनता है कोर्ट के हाल से, जुडिशल, वो आप उनको रिलीफ दे, वो उनका हक है। जुडिशल रिलीफ देखें, बेल, ये एक पाकिस्तान के जो भी मुलज़म हो उनका हक होता है उनको बेल देना, जब तक वो मुजरम बने। मुजरम तो बाद में बनता है, जब कोर्ट डिसीजन दे के फाइनल बात करे। मगर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, देखें, जिन्होंने मुल्क लूटा उनके साथ इतना सारा, और मुल्क को सिर्फ लूटा नहीं, पता नहीं किस नेज तक पहुंचा दिया था, और इन्होंने पता नहीं क्या क्या ज़बानें गलीज़ इस्तेमाल की थी। इसी सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ ज़बानें इस्तेमाल नहीं हुई थी, मगर इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले हुए थे। और इसी पीटीएम की हुकूमत के दौरान आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो इतना बड़ा इज्तिमा हो गया था, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी। इतना तो इमरान खान ने नहीं बोला। मैडम मरियम साहिबा ने जो बकवास की थी, आपको पता नहीं है क्या चीज़ें आप भूल गए हैं। खुद नवाज शरीफ नाम ले के बोल रहे थे, भूल गए सब कुछ आप लोग। इतना तो हाफजा किसी का कमज़ोर नहीं है। इमरान खान के लिए तो सबका हाजमा भी ठीक है और हाफजा भी ठीक है, मगर दूसरों के लिए पता नहीं क्यों ये चीज़ें ठीक नहीं होती। याद रखा करें, सब चीज़ें माजी में थोड़ा जाएं। हम ज़्यादा किसी की गहराई में नहीं जा रहे, मगर सब चीज़ें आपके सामने हैं, और ये कौम नहीं भूलेगी। ये कौम को कितना भी धोखे में रखें पीडीएम, ये फिर वही पीडीएम टोला फिर इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होगा। मगर फिर भी लोग इंशाल्लाह जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो फरवरी में, अपना 8 फरवरी में वो अपना दिखाएंगे उनके दिल में क्या है। ठीक है, वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, उनके ऊपर इतने मज़ालम हुए हैं जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। मगर एक दिन ज़ाहिर है, जब लावा बन के जब लावा फटता है तो फिर फटेगा तो सामने होगा सब कुछ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। खुदा।